हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल के, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पाद सिपाही से रिलेटेड। और हमारा आज टॉपिक है जलवायु, और जलवायु आज हमारा लास्ट हो जाएगा और आपदा प्रबंधन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज हम लोगों का है, झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? 2010, 2011, 2012, 2013। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत कब हुई? 2010, 2011, 2012, 2013। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला के डीएम या डीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। ठीक है, और आप लोग बताइए कि झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हम लोग याद रखते हैं सिर्फ भरबली में कि 2009 में हुआ था, लेकिन कभी कभी इसका पूरा डेट पूछ देता है, जो कि है इसका डेट 30 सितंबर 2009। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला समग्र भेद्यता सूचकांक सीबीआई में उच्च रैंक पर है? समग्र भेद्यता सूचकांक में कौन सा जिला जो है उच्च रैंक पर है? धनबाद, बोकारो और रामगढ़, कि रांची, चतरा, दुमका, कि धनबाद, बोकारो, रांची, कि ऑप्शन डी है जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले स्वास्थ्य संवेदनशील सूचकांक में उच्च रैंक पर स्थित है? कौन से जिले हैं जो स्वास्थ्य संवेदनशीलता सूचकांक में उच्च रैंक पर है? बताइए आप लोग। धनबाद और बोकारो, देवघर और जामताड़ा, चतरा और दुमका, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा क्या? कि ऑप्शन बी देवघर और जामताड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वाटर हार्वेस्टिंग पर डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत VVI है, 2-3 बार पूछा हुआ है, जेएसएससी में भी और जेपीएससी में भी पूछा हुआ है। ठीक है, कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वाटर हार्वेस्टिंग पर डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। ठीक है, रांची के जल परीक्षण प्रयोगशाला परीक्षण और अशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र अब 100% ODF हैं, कि ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं में झारखंड दूसरे स्थान पर है 2019 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गलत कथन है, कि रांची में जल परीक्षण प्रयोगशाला परीक्षण और आशंकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं है। ठीक है, ये प्रमाणित है। ठीक है, ये इस प्रकार से गलत हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के झारखंड का पूर्वी क्षेत्र किस स्थान पर है? पहली रैंक, दूसरी रैंक, चौथी रैंक, पांचवी रैंक? तो इसका आंसर है पहली रैंक। ठीक है, ये पहली रैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड ने झारखंड ने किसके लिए डोभा का निर्माण कार्य का शुरू किया है? ठीक है, झारखंड ने किसके लिए डोभा का निर्माण शुरू किया है? बाढ़ की समस्या से निपटान के लिए, भूकंप की समस्या से निपटने के लिए, कि सूखे की समस्या से निपटने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सूखे की समस्या से निपटने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समग्र पर्यावरण भेद्यता सूचकांक में उच्च रैंक पर है? आप लोग बताइए, समग्र पर्यावरण भेद्यता सूचकांक में उच्च रैंक पर कौन सा जिला है?
तो देवघर, जामताड़ा, धनबाद और बोकारो, धनबाद और रांची, पाकुड़ और दुमका। तो इसका आंसर होगा देवघर और जामताड़ा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस स्थित जिम्मेदार अब्रक पहल, पेरिस पेरिस में स्थित जिम्मेदार अब्रक पहल की स्थापना की गई थी कब? 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2017 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सतत वायु परिवेश गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की स्थापना कब हुई? झारखंड में सतत वायु परिवेश गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की स्थापना कब हुई? 2013, 2014, 2015, 2016। इसका कब होगा आंसर? झारखंड में सतत वायु परिवेश गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए, 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में विकास प्रक्रिया के लिए जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कब शुरू की गई? झारखंड में विकास प्रक्रिया के लिए जलवायु, देखिए आप लोग हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन का आधार देखिए क्या है। विकास प्रक्रिया के लिए जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कब शुरू की गई थी झारखंड में? 2011, 2012, 2013, 2014। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले जिलावार भेद्यता के विभिन्न संकेतों के तहत, आधार देखिए क्या, जिलावार भेद्यता के विविध संकेतों के तहत अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में लगातार पुनरावृत्ति करता है? कौन सा जिला? धनबाद और बोकारो, देवघर और जामताड़ा, रांची और रामगढ़, की इनमें से कोई नहीं? तो क्या है इसका क्वेश्चन का है कि जिलावार भेद्यता के विभिन्न संकेतों के तहत अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में लगातार पुनरावृत्त करता है, कौन सा जिला है? तो इसका आंसर होगा देवघर और जामताड़ा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विजन लॉन्च कब किया गया था? 2012-17 में, 2012-16 में, कि 2013-18 में, कि 2015-20 में? तो कब किया गया था? तो 2012-17 में, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 102 वर्ष 1901 से 2002 के अवधि में वर्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की जांच करने के लिए अध्ययन किया गया था। किस जिले में वर्षा में सबसे अधिक कमी पाई गई थी? धनबाद में, गोड्डा में, बोकारो में, पाकुड़ में? इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोड्डा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा, नियो ह्यूमन फाउंडेशन, देखिए इसका आधार क्या है क्वेश्चन का, झारखंड में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौरा के सहयोग से डाइक्लोफेनिक सर्वेक्षण किया गया था। और देखो ये डाइक्लोफेनिक जो था, ये इस बीमारी के कारण गिद्ध लोग क्या हुए थे, बहुत मर रहे थे। उसके लिए झारखंड में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौरा के सहयोग से डाइक्लोफेनिक सर्वेक्षण किया गया। कहाँ से? धनबाद द्वारा, रांची द्वारा, हजारीबाग द्वारा, बोकारो द्वारा। तो इसका आंसर बताइए, सही सही आंसर क्या होगा? इसका सही सही आंसर होगा हजारीबाग द्वारा। ठीक है, हजारीबाग से इसका किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई गई है? झारखंड राज्य जल नीति, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, झारखंड राज्य जल नीति 2011, झारखंड ऊर्जा नीति 2012, झारखंड खनिज नीति 2017, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड ऊर्जा नीति 2012। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ने ऊर्जा नीति 2012 को अपनाया, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन को निर्दिष्ट करता है, या अक्षय से बिजली पैदा करने वाली समस्याओं के लिए 10 साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क में 50% की छूट देता है। स्रोत और आगे रियायती पहुंच पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का विस्तार करता है, साथ ही राज्य में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप लोग फटाफट बताइए कि झारखंड में अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001, 2004, 2008, 2015। तो इसका आंसर क्या होगा? 2001।
देखिए अभी हम क्वेश्चन जो भी लाए हैं थोड़ा हार्ड हार्ड क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग का डेट फाइनल नहीं हुआ है एग्जामिनेशन का। इसलिए क्या है कि एग्जामिनेशन रहेगा और इतना लंबा लंबा क्वेश्चन अगर यदि पढ़ेंगे उस टाइम तक माइंड से एकदम ग्रो करने लगेगा कि अरे यार क्या पता मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए अभी हम लाए हुए हैं, बाकी एकदम पूरा पैटर्न के आधार पे है। आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य जल नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन को चूज करना है। ठीक है, झारखंड ने 2011 में अपनी राज्य जल नीति की शुरुआत की थी, ये कथन सही है। ऑप्शन बी था कि यह बेहतर और अधिक न्यायसंगत और उत्पादक जल संसाधन प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण निर्धारित करता है और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए एक पर्यावरण रूप से टिकाऊ तरीका है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन सी है, इसका उद्देश्य जल उपयोगकर्ता संगठनों के लिए इंसेंटिव की व्यवस्था करना और जल संसाधन योजना को विकेंद्रीकृत करने के लिए नए संस्थागत तंत्र के निर्माण को सक्षम बनाना है, ये भी सही, अर्थात ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं, अर्थात सभी विकल्प सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए, जैविक विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, संस्थागत ढांचे को मजबूत करना नामक एक वित्त पोषित परियोजना की झारखंड जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से चल रही है। उस संस्था का नाम बताइए कि किस संस्था के द्वारा यह चल रही है जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, तो विश्व बैंक के द्वारा कि एशियाई बैंक के द्वारा कि यूएनडीपी के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसका आंसर होगा यूएनडीपी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जलवायु के अनुसार A2B परिदृश्य में अनुमान, झारखंड के सभी जिलों में अधिकतम तापमान तापमान धीरे धीरे वृद्धि होगी। ठीक है, धीरे धीरे वृद्धि होगी, कब से कब तक बोलता है, विश्व जलवायु के अनुसार A2B परिदृश्य के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। कौन से कौन ईयर्स तक? 2020 से 2040 तक, 2020 से 2060 तक, 2020 से 2080 तक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2020 से 2080 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन के प्रभाव को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने किस मॉडल का प्रस्ताव रखा है? आप लोग फटाफट बताइए कि खनन के प्रस्ताव को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने किस मॉडल का प्रस्ताव रखा है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो इसका होगा क्या? आंध्र प्रदेश के मॉडल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 667, कृषि भेद्यता सूचकांक एक समग्र सूचकांक है, कृषि भेद्यता सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो जलवायु परिवर्तन मापदंडों, कृषि क्षेत्र की कमजोरियों को दर्शाता है। झारखंड में सबसे कम भेद्यता वाले जिले कौन से हैं? फटाफट बताइए इसका आंसर। चतरा, गुमला, बोकारो और गढ़वाली होगा, कि ऑप्शन बी है रांची, दुमका, देवघर और धनबाद होगा, ऑप्शन सी है गिरिडीह, पाकुड़, कोडरमा और पलामू होगा, कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी होगा रांची, दुमका, देवघर और धनबाद। कृषि भेद्यता सूचकांक के एक समग्र सूचकांक है जो जलवायु परिवर्तन मापदंडों, कृषि क्षेत्र के कमजोरियों को दर्शाता है, और झारखंड में सबसे कम भेद्यता वाले जिले हैं रांची, दुमका, देवघर और धनबाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में खनन क्षेत्र पर्यावरणीय समस्या के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? झारखंड में खनन क्षेत्र पर्यावरणीय समस्या के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? सल्फर, नाइट्रोजन, लीड अथवा लेड है ये, पीबी, पोटेशियम, कौन है जिम्मेदार? तो सल्फर जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी जो झारखंड कोयला क्षेत्र के खनिज समृद्ध क्षेत्रों से होकर गुजरती है, झारखंड के किस जिले में खनन उद्योगों के कारण भारी प्रदूषण का स्तर देखा गया है? धनबाद से किस जिले के खनन उद्योगों के कारण भारी प्रदूषण का स्तर देखा गया है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जामताड़ा, ऑप्शन डी रांची, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में वर्षा और तापमान में किसी भी तरह के बदलाव से पन बिजली प्रभावित होगी? नहीं, प्रक्षोभ रूप से होगा, दुर्लभ रूप से होगा, कि सीधे होगा? तो क्या है कि झारखंड में वर्षा और तापमान में कमी भी
मतलब तापमान में किसी भी तरह के बदलाव से पनबिजली प्रभावित होगी डायरेक्टली एकदम, ठीक है, सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के मानसून सत्र में झारखंड के कितने जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी निर्माताओं, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडरों और प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री के उपयोगकर्ताओं को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। ठीक है, कब तक? 30 जून 2022 तक, 25 मई 2023 तक, 30 जून 2024 तक, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर फटाफट बताइए। 30 जून 2022 तक बोला गया था, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के लिए हाल ही में झारखंड सरकार ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? यूएनडीपी, एडीबी, पर्यावरण स्थिरता और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण स्थिरता और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच, आई फॉरेस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने लोहरदगा में बगरू पहाड़ी बॉक्साइट खदान, जो है बॉक्साइट खदान के लिए फेमस है, बगरू पहाड़ी जो लोहरदगा में स्थित है, में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया है? मतलब किस कंपनी ने बगरू पहाड़ी जो लोहरदगा में स्थित है, जो बॉक्साइट का खदान है, उसमें जैव विविधता पार्क का निर्माण किस कंपनी ने किया है? टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, अदानी ग्रुप, अडानी समूह की विप्रो? कौन किया है भाई? फटाफट इसका दीजिए आंसर, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हिंडाल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला बरानी कृषि, खाद्यान्न की उपज, परिवर्तनशीलता और सीमांत और छोटे परिचालन धारकों के संदर्भ में राज्य में उच्च भेद्यता के रूप में माना जाता है? धनबाद, चतरा, बोकारो, साहेबगंज? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, साहेबगंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस तारीख को जलवायु परिवर्तन पर राज्य संचालन समिति का गठन किया गया था? झारखंड में किस तारीख को जलवायु परिवर्तन पर राज्य संचालन समिति का गठन किया गया था? 6 मई 2011 को, 6 मई 2011 को, कि 6 मई 2012 को, कि 6 मई 2013 को, कि 6 मई 2000 6 मई 2013 को? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 6 मई 2011 को झारखंड में जलवायु परिवर्तन पर राज्य संचालन समिति का गठन किया गया था। इसका आधार देखिए, जलवायु परिवर्तन पर राज्य संचालन समिति का गठन, ठीक है, झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की जलवायु कैसी है? आप लोग फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार करवाए भी हैं हम भी, और ये आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर। उष्णकटिबंधीय मानसूनी मानसूनी जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, सवाना तुल्य जलवायु है, कि समशीतोष्ण जलवायु है? ऑप्शन ए होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ई कैंपवेल द्वारा, ई वेंसली द्वारा और कार्टियर्स द्वारा, कि जे एफ हैबिट द्वारा? किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी, जे एफ हैबिट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई झारखंड के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। इन्हीं कारण में से किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, की एशियन डेवलपमेंट बैंक, की यूनेस्को? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत इजी है, यूएनडीपी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड स्टेट फाइलेशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था राज्य में प्रदूषण को नियंत्रण करना। यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट गेतलसू डैम धुरवा डैम से निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है।
ऑप्शन सी है झारखंड को एनएपीसीसी के तहत केंद्र सरकार का समर्थन भी मिल रहा है। झारखंड के 24 जिलों में से एक सरायकेला खरसावां को एनएपीसीसी के तहत हरित भारत मिशन के लिए चयन किया गया है। ऑप्शन डी है इसकी सभी कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर होगा सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, डिटेल बताने के डिटेल डायरेक्ट क्वेश्चन में ही किया हुआ है, आप लोग आराम से बार बार इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एनएपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के नियंत्रण हेतु कितने मिशन की घोषणा की है? तो इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। ठीक है, 8 मिशन की घोषणा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित। आपदा प्रबंधन यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हम आप लोगों को बोले भी थे। तो पहला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था कब? 2005 में, 2009 में, 2011 में, 2015 में। ये क्वेश्चन बहुत बीबीआई है, आया हुआ भी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? तो 2005 में, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन एक सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक आपदा, देखिए आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन एक सम्मिलित नहीं है? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, निवर्णीकरण की चक्रवात। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, निवर्णीकरण। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चक्रवात, आंधी तूफान, ये सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि नाभिकीय विकिरण से उत्पन्न आपदा का संभावना राज्य में तो नहीं है, लेकिन जो नाभिकीय विकिरण के कारण जो उत्पन्न होते हैं आपदा, वो आते हैं मानव निर्मित में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में आने वाली आपदाओं में शामिल कौन नहीं है? झारखंड राज्य में आने वाली आपदाओं में शामिल कौन नहीं है? सूखा, खनन दुर्घटना, सुनामी, भूकंप। कौन सी आपदा झारखंड में आने की संभावना नहीं है या नहीं आती है? तो सुनामी नहीं आता है, क्योंकि समुद्र तट या कोई बड़ा जलीय तट से ये टच नहीं करता, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक झारखंड सरकार द्वारा अपनाए गए सूखा प्रबंधक संरचनात्मक उपायों में शामिल नहीं है? तालाब में जल ग्रहण, बांध, वाटर शेड प्रबंधन की निवर्णीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, निवर्णीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में मानव जनित आपदा के अंतर्गत निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? झारखंड राज्य में मानव जनित आपदा, झारखंड राज्य में मानव जनित आपदा के अंतर्गत निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? मानव जनित आपदा में कौन सम्मिलित नहीं है? पारिस्थितिकी असंतुलन, निवर्गीकरण, नाभिकीय विकिरण, प्रदूषण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय विकिरण। ठीक है, कि हम बोले थे कि झारखंड राज्य में मानव जनित आपदा के अंतर्गत ये आता है नाभिकीय विकिरण, लेकिन इसके अंतर्गत मतलब झारखंड राज्य में ये नहीं होता है। ठीक है, नाभिकीय विकिरण नहीं होता है। न्यूक्लियर रिडक्स रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2016 को झारखंड के किस कोयला खनन में मिट्टी धंसने से 11 श्रमिकों की मौत हो गई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आपदा है और ये अब हिस्ट्री हो गया है हम लोगों के साथ। ठीक है, तो जब भी आपदा से क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, इसीलिए हम क्वेश्चन को सेट करवाएं। ऑप्शन ए धनबाद की चास नाला खदान, ऑप्शन बी झरिया कोयला खदान, ऑप्शन सी ललमटिया कोयला खदान, ऑप्शन डी गजाली टांड खदान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ललमटिया कोयला खदान। और आप लोग बताइए कि ललमटिया कोयला खदान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, उसी प्रकार आप लोग बताइए कि गजाली टांड खदान जो है किस जिले में अवस्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की संवेदनशीलता के दृष्टि से झारखंड राज्य को किन किन जोन में रखा गया है? तो झारखंड राज्य को किन किन जोन में रखा गया, आप लोग फटाफट बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड को 3 जोन में रखा गया था, जो 1 था, 2 था और चौथा था। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है,
ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे जो 1 पॉइंट लिखा गया ना, ये पहला, हम लोग जानते हैं झारखंड का क्या है, पहला जोन में, दूसरा जोन में और चौथा जोन में रखा गया है, ठीक है, झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र चक्रवात की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है? चक्रवात की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र है जो संवेदनशील माना जाता है झारखंड राज्य के? दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में लागू हुआ, उसका डेट क्या था? 25 दिसंबर 2005 को, 25 जनवरी 2006 को, 25 मार्च 2006 को, कि 25 अप्रैल 2006 को? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो एक ही दिया हुआ है ना, 2005। तो यहाँ तो आराम से हम लोग मार सकते हैं कि 25 दिसंबर 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया कब? राष्ट्रीय, नेशनल आपदा प्रबंधन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूछ रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 2005 को, 27 नवंबर 2006 को, 27 दिसंबर 2005 को, कि 27 दिसंबर 2006 को? तो इसका आंसर होगा 27 नवंबर 2006। अर्थात पहले झारखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, उसके बाद नेशनल लेवल पे किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन किया गया कब? अब आप लोग फटाफट बताइए, इसका कब होगा? अक्टूबर 2004 में, अक्टूबर 2005 में, अक्टूबर 2006 में, अक्टूबर 2007 में। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को सेम लग रहा होगा, लेकिन सेम क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे देखिए झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब किया गया, सो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो गठन जो किया गया था ना, वो अक्टूबर 2004 में किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन से संबंधित झारखंड राज्य की मुख्य नोडल एजेंसी कौन सी है? आपदा प्रबंधन से संबंधित झारखंड राज्य की प्रमुख नोडल एजेंसी कौन सी है? क्या आपदा विभाग है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए है, राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ है, कि राज्य आपदा रिस्पांस कोष है? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए, ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन आज 700 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। जो नहीं देखे